हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मूलाज के बारे में। ये एक्सेल फार्मूलाज हैं। वैसे तो वैसे तो कुछ नहीं, हमें कर ही लेते हैं इसको। एक तरह से ब्रशअप वीडियो बन जाएगा, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने डेक्स फार्मूलाज बनाए थे पावर बीआई के अंदर, उसी तरीके से फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर। तो एक तरह से हम का ब्रशअप बना लेते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डेक्स में भी टेक्स्ट फंक्शंस थे, न्यूमेरिक फंक्शंस थे, उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा एक्सेल के साथ। एक्सेल का बेसिक मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था। यूजर इंटरफेस पूरा ए टू जेड, ये पूरा इनके इन सेक्शन के बारे में बताया था। अब मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूलाज के बारे में, फॉर्मूला इन एक्सेल। तो मैं स्टार्ट करूंगा किससे? मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सम से। बेसिकली सम क्या करता है? इट प्रोवाइड यू द सम ऑफ योर रेंज, सम ऑफ योर कॉलम और सम ऑफ योर रिक्वायर्ड फील्ड। इट प्रोवाइड्स यू द टोटल और एडिशन ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड। और चैट जीपीटी पे जाओगे तो यही बोलेगा, सम इज एन एक्सेल फंक्शन यूज टू ऐड नंबर्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और वैल्यू एंड रिटर्न द टोटल। वो टोटल देता है। ठीक है, और इसकी वैरायटीज हैं। अब मैं एक्सेल पे जाऊंगा और एक्सेल में आपके पास कहाँ है? ये रहा एक्सेल। ठीक है, अब ये मेरी एक्सेल है। इस एक्सेल में अब मेरे पास एक कॉलम है, उस कॉलम का नाम है यूनिट कॉस्ट। अब कहाँ गया यूनिट कॉस्ट? होम में जाऊंगा, ये सेट कर देता हूँ ऑलवेज शो रिबन। ठीक है, अब ये है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ छोटी तरीके से। ये है मेरा। अब ये कॉलम है। अब सम का एक फॉर्मूला होता है कि इक्वल टू सम। अब नंबर वन से कहने का मतलब है, इसे आप या तो रेंज दे दो या इसमें लिख दो 2,2, 2,2, 2,3 दे दो। और नंबर 2 में 3 दिया, और जब इसे वैसे करूंगा तो इसने 5 दिया। 2 + 3 5, ये टोटल दे रहा है आपको स्पेसिफिक रेंज का। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हो गया नंबर वन। ठीक है, इक्वल टू सम, ये आपने ये तरीका दिया। दूसरा, इक्वल टू सम रेंज, या तो इस तरीके से मैं रेंज सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये मुझे 304 रिजल्ट दे रहा है, जो आपको यहाँ इस सेक्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, 304, इसका एवरेज ये दिख रहा है, काउंट 10 है, टोटल काउंट 304 है। ये पूरी रेंज का है। इसमें इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें अगर आप 50 के आगे 60 भी लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। ठीक है, और एक ये हो गया सम। और क्या क्या है? अब सम में इक्वल टू सम दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, इस तरीके से आप सेलेक्टेड फील्ड को भी कर सकते हो। ये सम हो जाएगा कि भाई मुझे सिर्फ सेलेक्टेड डेटा चाहिए, कि यार मुझे सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन ला के दो। आप ये वो काम भी कर देगा। सम की वैरायटीज हैं। आप सम को कितने तरीके से निकालना चाहते हो, सम कैसे निकलेगा, वो बहुत डिफरेंस, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे एक ही तरीके से निकालने के। तीसरा, एक आता है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल, यहाँ पे लिखा ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू को हम करता है, आपने रेंज को सिलेक्ट किया और ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, तो आपकी जो रेंज है वो उसने सेलेक्ट कर ली, ऑटोमेटिकली आपको सम निकाल के दे दिया। ये इस तरीके से है। अब एक ये हो गया ऑल्ट इक्वल टू। और क्या तरीका हो सकता है निकालने का हमारा डेटा? अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि मेरा अ, ये है यूनिट कॉस्ट, ये है। अब यूनिट कॉस्ट
2025 की है ये। अब मुझे 3 ईयर का एक साथ निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? 2024 का हो गया, तो इक्वल टू दिस प्लस दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब मुझे टोटल ईयर का भी निकालना है कि भाई जितने भी ईयर हैं वॉट एवर, अब यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो इक्वल टू दिस प्लस दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, 304 यानी कि 608 बैठेगा रिकॉर्ड। नहीं, नहीं मैं गलत हूँ। ये दिस प्लस कर रहा है, हाँ मैं इसको, ये इसका टोटल दे रहा है, मैं इसका करने बैठ रहा हूँ। नहीं, इसका अलग ही होगा। हाँ, ठीक है। एक 2630 ये आया है। 2630 क्या है? ये इनका है। ओके, 22 भी आ गया। हाँ, तो अब आएगा ना 660 सही। मैं कभी कभार अपने पे सेल्फ डाउट कर लेना चाहिए कि सेल्फ डाउट आ गया, अब मैंने कुछ तो गड़बड़ करी थी, तो इसे हटा दो। ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया था ना, तो इस वजह से उसने ले लिया था। तो 608 आ गया, ठीक है। हाँ, इतना भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि बेसिक के बारे में आप भूल जाएं। ठीक है, अब दूसरी शीट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ थे, यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ दिस एंड प्लस अगर मैं करूँगा, तो शीट वो टू, या शीट टू में A2 नाम है। ये शीट टू क्यों आ रहा है? शीट टू, शीट टू का नाम क्यों आ रहा है भाई? अगर मैंने, अच्छा, कॉपी किया, यहाँ जो है पेस्ट कर दिया, अब यहाँ नहीं आएगा। E2 प्लस A2, अब प्लस यहाँ जाके ये किया, तो अब ये रिकॉर्ड, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये सम था, इसने पकड़ लिया। 300 प्लस 300, 412, 3 3 6 9, 912। इस तरीके से आप सम को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और क्या, और क्या तरीके होते हैं इसे निकालने के? एक तो ये तरीका हो गया। और क्या? बस अभी तो यही है खास। अ, बहुत सारे तरीके हैं सम को लिखने के लिए। अ, दूसरी स्पीड से लाने का, दूसरे पोर्शन से लाने का, यानी कि अभी मैं ये कर रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल, अगर मुझे किसी शीट के टोटल से मतलब है, यहाँ पे इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस इक्वल टू सम, मुझे इसका सम प्लस सम ऑफ दिस चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ करूँगा तो 608 आ गया, मुझे टोटल चाहिए था। मैं इस तरीके से भी कर सकता था, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से। ये आपका सम के वैरायटीज हैं कि सम किस किस तरीके से निकल सकता है। अब बात करते हैं डी सम की। डी सम क्या करता है? ये तो आंसर दे नहीं रहा को पायलट, बता भाई तू। सम वर्सेस डी सम इन एक्सेल। बेसिकली, अब मैं डी सम के बारे में बताता हूँ। डी सम क्या करता है? डी सम के लिए आपका हेडिंग्स का होना जरूरी है, ये सम तभी करेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू दिस कर दिया, ये क्या कर रहा है? 685। ओके, इसने ये 685 ने दिस टेबल में सब टोटल दे दिया, सम कर दिया, यूनिट कॉस्ट 685 सम है। अच्छा, मैंने आधा ही लिया था, तो 685 है टोटल। ठीक है, अब ये टेबल में ये था, ये, अब मैं क्या बोल रहा था, मैं डी सम की बात कर रहा हूँ। तो डी सम के लिए क्या? इक्वल टू डी सम। अब डेटाबेस, फील्ड क्राइटेरिया, डेटाबेस क्या है? अब डेटाबेस का क्या बोलूँगा, डेटाबेस मेरा, इसमें आपका
हमें बताना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या है, यानी कि आ, पूरे डेटाबेस के अंदर मान लीजिए ये दो चीज हैं और ये चार चीज हैं। कॉपी किया, यहाँ गया मैं, और इस बार मैंने इतना डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये इक्वल टू डी सम। डी सम डेटाबेस का कहने का मतलब है पूरा डेटा आपका ये सिलेक्टेड होगा, यही कहने का मतलब है। कॉमा, फील्ड क्राइटेरिया, फील्ड का क्राइटेरिया यूनिट प्राइस होगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, दिस वन और यू हैव एंटर्ड टू few arguments for this। ओके, गलत दे दिया क्या? इक्वल टू डी सम, इसको, ठीक है, कॉमा, फील्ड। अच्छा, आपका फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ना जरूरी है न। अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से नहीं पढ़ा ना, तो आप प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि डी सम किया, डी सम डेटाबेस ये लिया, कॉमा, फील्ड, फील्ड मैंने ये ली कि ये भैया इसमें पूछ रहा है फील्ड क्या होगी। मैंने इसे फील्ड को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया मेरा ये होगा। वैल्यू का इशू आ गया। तो, तो अब ध्यान से देखते हैं। In Excel, simply add up range number, while dsum is a database function that sum values based on the criteria defined in the structural table. Sum is straightforward for general, whereas dsum is powerful for conditional summarization when working with tabular data. तो dsum is powerful conditional summarization when working with tabular data, and ठीक है। Purpose, add numbers in database, ठीक है। अ, तो सिंटैक्स हमारा dsum हो गया, क्राइटेरिया यूजर क्राइटेरिया, ठीक है, हमने ये किया, रेंज ये दे दिया, ठीक है। सपोज यू हैव दिस सपोज यू हैव सेल्स टेबल विद हेडर्स, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स क्राइटेरिया, रेंज। dsum करेगा A1 से C100 तक, ठीक है। सम ये दे दिया, व्हेन यू जस्ट नीड अ टोटल विदाउट कंडीशन, dsum व्हेन वर्किंग विद स्ट्रक्चरल डाटा, ठीक है। हाँ, तो आइए समझते हैं। उल्टा कर रहा था शायद मैं इधर गया, इसकी टोटल क्या है यूनिट प्राइस में गया, और जब मैं डी सम लिख रहा हूँ, तो डी सम में आपने डेटाबेस देना है, डेटाबेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद फील्ड बतानी है, तो मैं इस बार ये सिलेक्ट करूंगा। पहले मैं फील्ड को ये सिलेक्ट कर रहा था, उल्टा कर रहा था। फील्ड ये होगी, क्राइटेरिया हमारा ये होगा यूनिट प्राइस, ठीक है। और जब मैं एंटर करूंगा तो 1654 है, इसका टोटल यही आ रहा है क्या, 1654। डी सम हमारा यूनिट प्राइस निकाल रहा है 685 1654। किस हिसाब से निकाल रहा है, सम ऑफ 1654। ओके, हाँ, मैं यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल रहा, मैं निकाल रहा था किसको, मैं इसको निकाल रहा हूँ, यूनिट प्राइस को। तो इसने खुद से ही पूरे डेटा में सर्च कर लिया कि अगर मैं यूनिट कॉस्ट होती तो यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, मेरा जिप कोड कितना है तो मेरा जिप कोड कितना है। इस तरीके से इसने मुझे डेटा निकाल के दे दिया अपने डेटाबेस के अंदर से। अब इसका यूनिट कॉस्ट करोगे, यूनिट प्राइस करोगे, अपने हिसाब से डीसम आपकी हेडर के बेस पर डेटा निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये अ, किसका काम है, ये सम का, डी सम का काम है। सम में तो वो ऐसे निकाल के दे रहा था कि इतनी टाइप थे, हमें हेडर की जरूरत नहीं थी। लेकिन डी सम में हमें हेडर की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो डी सम में क्या था कि हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना है, फील्ड सेलेक्ट करनी है कि भाई मेरी फील्ड तो ये है, और ये कहाँ हो सकती है, मेरी फील्ड ये है पूरी, इसमें से कुछ भी, मतलब जो ऊपर सेलेक्ट होगा वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से दे देगा। क्या ईमेल का भी मुझे कुछ मिल सकता है, ईमेल जीरो, कोई सम अप नहीं होगा। डी काउंट होता है क्या कुछ, डी काउंट भी होता है। हम्म, तो ईमेल में से मुझे कुछ जीरो, ओके, डी काउंट ए होना चाहिए क्या, हाँ डी काउंट ए है।
तो 23 रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास कि ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें 23 हैं। अगर इसमें भी जाओगे तो 23 मिलेंगे। डी काउंट, डी सम ये सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो डी सम की बात कर रहे थे, डी सम, ठीक है, और एंटर कर दो। ये आपका डी सम और सम की बात कर रहे थे हम, ठीक है, हो गया काम।